सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः गुरुसेनाधि गौतमांत गणेशने नमः तस्मै पवित्राय गणधरादि चरणद्वये गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की यशवादी 24 तीर्थंकर भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की आज गुरु पूर्ण गौतम स्वामी इत्यादि गणधर भगवान की आचार्य गुरुदेव रक्षाजी महाराज की अहिंसा विश्व धर्म की योगी परम पूज्य महामंत्री आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की एक बच्चे लोग थोड़ा ध्यान रखें, जो कुर्सी जो लगाई जाती है ना, इसके लिए जो नीचे नहीं बैठ पाते और यहाँ पीछे सामने बैठे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामने हम किस बैठे तो दिखना चाहिए, वहाँ धूप भी आ रही है ना आप लोगों को, यहाँ पीछे साइड में आके बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। ये बालिकाएं सभी बैठ जाएंगे अच्छी तरह से। हाँ, अब कितना बढ़िया लगा देखो। प्यारे बंधुओं, आज का दिन कितना पावन और पवित्र दिन है, जब हमारे लिए परम आराध्य गुरु की प्राप्ति हुई थी। आज का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता। ये कब से प्रारंभ हुआ है, क्या आपको पता है? गुरु पूर्णिमा कब से चालू हुई? क्योंकि आप सभी जानते हैं गुरु पूर्णिमा का पर्व, और पर्व का मतलब जानते क्या होता? पर्व किसे कहते हैं? पर्व यानी त्योहार नहीं, पर्व का तात्पर्य होता है ना गन्ना। गन्ना के अंदर में जो दो गांठों के बीच में उसको क्या बोलते हैं? पोर। और पोर पर्व से ही बना हुआ है, ठीक है। जिस प्रकार से वो पोर है वो रस से भरी होती है, उसी प्रकार से जो पर्व हैं ये पर्व धर्म के रस से भरे होते हैं। और यहाँ पर बात चल रही है, यह पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक तो लौकिक पर्व और दूसरा धार्मिक पर्व। अब जो धार्मिक पर्व हैं, वह धार्मिक पर्व भी दो प्रकार से होते हैं, एक शाश्वत पर्व और दूसरा निमित्त नैमित्तिक पर्व। शाश्वत पर्व कौन से होते हैं आपको मालूम है? शाश्वत पर्व मात्र 3 हैं। कौन कौन से? अष्टानिका पर्व, 16 कर्ण पर्व और पर्यूषण पर्व। ये 3 प्रकार के जो पर्व हैं शाश्वत पर्व हैं, अनादिकाल से चलते चले आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं और अनंत काल तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पर्वों का नाम रहेगा। ये पर्व अनंत काल तक चलने वाले हैं। इसके साथ बात चल रही है निमित्त नैमित्तिक पर्व। निमित्त नैमित्तिक का मतलब क्या होता है? जो किसी घटना विशेष से लेकर के प्रारंभ होते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन पर्व कब से प्रारंभ हुआ? जब मुनियों पर उपसर का निवारण हुआ था। कब से? वीर शासन जयंती एक कब से प्रारंभ हुई? जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरी थी। उसके पूर्व का होने वाला ये गुरु पूर्णिमा पर्व है। ये भी निमित्त नैमित्तिक पर्व इसलिए है क्योंकि ये अवसर्पणी काल है। इस अवसर्पणी काल में विचित्र घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं के बीच में एक ऐसी घटना है कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया था, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरी थी। कितने दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरी थी? 66 दिन तक। जब दिव्य ध्वनि नहीं गिरती है तो बहुत जो सौधर्म इंद्र के लिए चिंता उत्पन्न होती है।
अरे भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, भक्त जीव भगवान की दिव्य देशना सुनने के लिए जाते हैं लेकिन यूं ही लौट करके वापस आ जाते हैं। कितना बड़ा विचित्र समय रहा होगा कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए लोग जा रहे हैं, कितने 66 दिन तक गए लेकिन फिर भी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, तो फिर वह लोगों ने जाना बंद कर दिया होगा, बंद किया होगा क्या? नहीं नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि ना करे लेकिन फिर भी लोगों ने जाना बंद नहीं किया। अरे कम से कम दर्शन का लाभ तो मिल ही रहा, इसीलिए वहां पर 14 केंद्र का आसन कंपायमान हुआ था। या देखो इतने समय तक हो गया भगवान को भक्ति दिव्य ध्वनि लोगों को सुनने को नहीं मिल रही है। हमको लगता आज का समय होता अगर 6 दिन तक महाराज कोई चीजें बोलते नहीं ना, तो हमको लगता आना बंद हो जाता। अरे बोलते बोलते कभी लोगों को आना बंद हो रहा। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। आपका ये झांसी नगर कितने जैन घर हैं यहाँ पर? बोले 800 जैन घर हैं यहाँ, और 800 घर में अगर कम से कम सदस्य अगर लगाए तो कितने हो जाएंगे? 8 पंचे 40, 5 सदस्य लगाएंगे तो 40 यानी 4000 व्यक्ति हो जाते। ठीक है कि नहीं? 4000 व्यक्तियों में से अगर संत का उपदेश सुनने के लिए कितने लोग आते हैं? 40 होंगे क्या? अरे भाई कम से कम एक घर का एक सदस्य तो आता, तब तो हमको लगता कि 40 तो हो ही जाते। हम इससे अच्छा तो गांव की एक घटना है। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी आए, तो गांव के लोगों ने कहा भाई पंडित जी आप वहां पर ठहरिए, हमको धर्म ज्ञान सिखाइए। तो पंडित जी ने कहा लोगों तुम लोग आगे तो हो नहीं, हम क्या करें? तो गांव के लोगों ने मीटिंग की, पंचायत जोड़ी, पंचायत ने नियम बनाया कि जब तक पंडित जी गांव में रहेंगे उनका उपदेश चलेगा, तब तक हम प्रत्येक घर का एक सदस्य सुनने के लिए जरूर आएगा। अगर जो उपदेश सुनने के लिए नहीं आएगा उसको दंड दिया जाएगा, जुर्माना लगेगा। ठीक है ना? अब तो देखा दूसरे दिन से भरने लगा पूरा मंदिर है, जितने घर के सदस्य सब घर से एक तो आना ही है, 2-3 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीच में एक घटना हो जाती है। एक बार एक सेठ जी जो थे, और सेठ जी को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने क्या भाई अपने बेटे को कहा बोले बेटा पंडित जी का प्रवचन सुनने का जाना नहीं तो जुर्माना लगेगा, तू ऐसा कर प्रवचन सुनने के लिए तू चला जाना। और बच्चा प्रवचन सुनने के लिए जाता है, प्रवचन में चल रहा था भाई दूसरे के मुंह का निवाला छीनना सबसे बड़ा पाप है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरे मुंह का निवाला छीनना, भोजन छीनना सबसे बड़ा पाप होता है। और बच्चे ने उस बात को सुन करके वो दिमाग में बैठा लिया, दूसरे के मुंह का निवाला छीनना पाप है। और दूसरे दिन सुबह के दुकान पर गया, दुकान में जाकर के बैठता है तो देखता है कोई काम करने लगा, इसने गाय आकर के उसकी गेहूं खाना प्रारंभ कर दिया। अब उसने देखा अरे कल स्वाध्याय में निकला था कि दूसरे के मुंह का निवाला छीनना पाप है, वो गाय गेहूं खाती रही, वो वहीं पे बैठा रहा। इतने में देखा उसका जो पिताजी बाहर से आकर के घर से अपने दुकान पे आया, उसने दूर से देखा और दूर से देखता रहे कि देखो गाय गेहूं खा रही, लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है और वहीं पे चिल्ला अरे देख गेहूं का खा रही गाय, देख हटा। तो उसने नहीं हटाया। पास में जाकर मुझे बोले पिताजी कल हम स्वाध्याय सुनने गए थे, उसमें निकला था कि दूसरे के मुंह का निवाला छीनना सबसे बड़ा पाप है, तो हम ये पाप नहीं करने वाले हैं। तो उसको तो अच्छा ऐसी बात है वो, हाँ बोले ठीक है। दूसरे दिन पंडित जी के पास प्रवचन सुनने सेठ जी भी जाते, अपने बच्चे को भी लेके जाते हैं। और जैसे स्वाध्याय समाप्त हुआ तो जो सेठ जी ने अपना पैरों को इस प्रकार से झटकारना प्रारंभ कर दिया। तो समय पर लोगों ने बोले क्या कर रहे हो सेठ जी? बोले बेटे को सिखा रहे हैं। बोले क्या सिखा रहे हो? बोले भाई ध्यान रखना, ये मंदिर की जो बातें हैं ना, ये यहीं पर झटकार करके घर पे वापस जाया कर।
अगर हकी कल बात सुन करके गया था तो उसने 3 सेर गेहूं गाय से खवा लिया और गाय को भगाया नहीं था। समझ आ गया? आ गया तो लगता कम से कम उस गांव में तो नियम बन गया था कि एक घर का एक व्यक्ति तो जाएगा ही जाएगा। अगर झांसी नगर में भी ऐसे नियम बन जाए तो है हर घर का एक सदस्य तो कम से कम सुबह शाम दोपहर रात जब समय मिले एक व्यक्ति सदैव का हर घर का व्यक्ति अगर आए तो समझ लीजिए चातुर्मास 100% पक्का सफल हो जाएगा। चलो आज गुरु पूर्णिमा की बात चली थी। गौतम स्वामी जब सौधरविंद का कामपान हुआ और जाकर के पहुंचता है गौतम स्वामी उस समय अपना हवन यज्ञ कर रहे थे। तो अधर्मेंद्र ने वहां पर जाके सारी सेना जाती है और चारों तरफ से देखा बहुत सारे देव जा रहे हैं, देव आ रहे हैं। तो गौतम सोच रहे थे हमारी यज्ञ चल रहा इसलिए हमारे यज्ञ में आ रहे होंगे, लेकिन वहां तो एक भी नहीं रुके। सारे देव जाकर के भगवान के सम्मोहन की ओर बढ़ते चले गए। वहां से जब सौदर में अपना बटुक का भेद धारण करके जाता है कहाँ गौतम स्वामी के पास और जाकर के उनसे बोलता है, बोले भाई आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी उसकी प्रशंसा की। हमारे गुरुदेव है ना वो मौन लिए बैठे हैं, हमारा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तो गौतम बोले भाई बोलो कौन सा प्रश्न है? आपको मालूम है कौन सा प्रश्न किया था? कौन सा प्रश्न किया था? तत्वार्थ सूत्र है मंगलाचरण के नीचे सबसे पहले वही लिखा त्रय काल द्रव्य कटकम नव पद सहतम जीव सटकाय लेत्या पंचान्नेचा सिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा ते तन मोक्ष मूलम त्रिगुणमयतम रोग संवार हद विरितै प्रसोक्तम इस प्रकार से ये पूरा श्लोक बोला। अब सोच के कितनी सारी चीजें बोल रखी। त्रैकाल्यम ये तो समझ नहीं आता। द्रव्य षटकम 6 द्रव्य होती हैं, 9 पदार्थ है, तो हमने पहले कभी पढ़े ही नहीं है। अंत में वो हार मान जाता, बोलता भाई चलो तुम्हारे गुरु कहाँ पर हैं, हम उनके सामने इसकी चर्चा करेंगे। और गुरु जी के पास जाते हैं, सम्मोहन लगा था, सामने मानव तत्व का दर्शन किया, मान गलत हुआ, चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है और समय उसका मिथ्यात्व का जो टूटा, क्योंकि शायद हमको लगता सबसे बड़ा व्यक्ति के जीवन में खतरनाक है तो क्या है? मिथ्यात्व है, अहंकार है। इसीलिए किसी कवि ने किसान को कहा कि पत्थर जो रखा अहम का क्या करें गलता नहीं, सब दिए तो जलते मन का दिया जलता नहीं, देखते ही देखते ढल ना जाए जीवन की शाम, सबका पता तो मिलता पर स्वयं का पता मिलता नहीं, सबका पता तो मिलता पर स्वयं का पता मिलता नहीं। इस प्रकार से तो देखा अहम गला तब भगवान के चरणों में झुक जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाते हैं और भगवान के सामने निवेदन कर भगवान मैं भी अपना कल्याण करना चाहता हूँ, दीक्षा धारण करना चाहता हूँ। और एक दिन पहले जब ध्वनि गिरी थी कब? श्रावण कृष्णा एकम को और मैंने आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को उस समय गौतम स्वामी ने दीक्षा धारण कर ली थी। दीक्षा धारण करके गणधर पद को पाया था। वो गुरु बन गए कि नहीं बन गए? ठीक है। और दीक्षा धारण करते उनको 4 ज्ञान, मति ज्ञान पद ज्ञान तो पहले से था, अवध ज्ञान मन प्रज्ञान की प्राप्ति होने से गौतम स्वामी गणधर गुरु बन करके हम सबके बीच में उपस्थित हुए थे। इसलिए गौतम स्वामी तब से लेकर आज तक गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो मुख्य गुरु कौन हुए? गौतम स्वामी। और उसके बाद परंपरा से हमारे लिए जिनके द्वारा जो कुछ भी धर्म में लाभ प्राप्त होता है, चाहे हमारे लिए शिक्षा हो या दीक्षा हो, किसी के कोई दीक्षा गुरु हैं, किसी के कोई शिक्षा गुरु हैं, कोई ना कोई जो गुरु और कोई भी नहीं है। तो जो निर्गंध मुद्रा को धारण करने वाले हैं वो तो सभी गुरु हैं ही। ऐसे तब से लेकर आज तक गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आज हमारे बीच में साक्षात गौतम स्वामी नहीं है,
कि हम उनके चरण प्रक्षाल कर सकें, उनकी देशना सुन सकें। उनके परंपरागत गुरु जो पंदु स्वामी इत्यादि हुए वो भी हमारे बीच में नहीं है। हमारे गुरुदेव आचार्य भरत जी महाराज अभी तक जो उनका आशीष मिल रहा था, कल शाम को जब प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण के समय पर हमेशा साल में एक बार प्रायश्चित भेजा करते थे। कल देख करके आंखों से आंसू बह रहे थे कि हमारे गुरुदेव आज हम अभी तक प्रायश्चित ग्रहण करते थे, आज हमारा वो प्रायश्चित हमारे लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव विराट जी महाराज उनका अल्प समय पहले ही समाधिमन हुआ। अब गुरु आपके सामने जो हैं आचार्य उपाध्याय साधु ये सभी गुरु माने जाते हैं। तो उन गुरु की आराधना करके हम अपने जीवन में पुण्य का संचय करेंगे और अपने जीवन में भविष्य का पुण्य का ऐसा बनाएंगे जो हमारा भी हमको भी गुरु पद की प्राप्ति हो सके। आगे की प्रक्रिया के लिए अपने महाराज अपना संचालन कर रहे थे, वो करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा गुरु का महत्व क्या है। जीवन सारा तेरे दर्द की लगन तेरे